नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना में 20 मई को होगा काबीना का इजलास। लॉकडाउन के तौसीफ पर होगा तबादिले ख्याल। हर जिले में कम्युनिटी किचन लगाया जाए और मुफ्त खाना फराहम किया जाए। तेलंगाना हाईकोर्ट की हुकूमत को हिदायत। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के साथ लापरवाही बरतने पर लाइसेंस किया जाएगा कैंसिल। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार का बयान। तेलंगाना के डीजीपी की हिदायत के मुताबिक आला अफसरान चेक पोस्टों पर जायजा लेते हुए देखे गए। बारकस का गवर्नमेंट अस्पताल फिर बना सुर्खियों में। अस्पताल में इलाज की सहूलत न होने से आवाम मायूस लौटी अपने घर वापस। पुराने शहर में एक एसोसिएशन ने हर महीने राशन देने के बहाने आवाम के हजारों रुपए किए गबन। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव पीर को रियासत में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर एक जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार और आला ओहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि अनाज की खरीदारी में रुकावट ना पड़ने को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करें। ताहम ये मालूम हुआ कि लॉकडाउन इस महीने की 20 तारीख तक तेलंगाना में जारी रहेगा। काबीना का इजलास 20 तारीख को एक बार फिर होगा। लॉकडाउन की तौसीक़ के बारे में क़तई फैसला किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि कोरोना मरीजों को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सरकारी मिशनरी इनका मुनासिब इलाज फराहम करने की पाबंद अहद है। उन्होंने आज खम्मम ज़िले में आला इख्तियारी कमेटी का इजलास ज़िलाई सतह के ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया, जिसमें प्राइवेट अस्पताल में ऑक्सीजन की दस्तियाबी, बिस्तरों, दवाओं और रेमडेसिविर इंजेक्शन की दस्तियाबी के मसले पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर उन्होंने प्राइवेट अस्पताल पर जोर दिया कि वह हुकूमत के उसूलों के मुताबिक ही इलाज की सहूलत फराहम करे। उन्होंने साथ में यह भी इंतबाह दिया कि कोरोना मुतासरीन के इलाज में किसी भी किस्म की लापरवाही पर प्राइवेट अस्पतालों का लाइसेंस मनसूख कर दिया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ముందు చదివేటప్పుడు అవుతుందని ఎనిమిది అయిపోయిన తర్వాత వస్తుంది, పీజీ అప్పుడు అవుతుంది, పీజీ అయిపోయిన తర్వాత అవుతుంది. అవన్నీ కూడా ఎథిక్స్ గురించే కదా. మరి ఎథిక్స్ని మర్చిపోతే ఎట్లా? 200 వైద్యులు స్టాక్ పెట్టుకొని ఒక హాస్పిటల్ లెటర్ ఇస్తుంది కలెక్టర్ గారికి, నాకు 2 rooms హెటరోడైస్, ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ 6 వైర్స్ టు దిస్ పేషెంట్. దే హ్యావ్ ఫుల్ స్టాక్ విత్ దెమ్. ఎందుకు చేస్తున్నారు? మళ్ళీ వాళ్ళే ఎక్కడికో డ్రైవ్ చేసి తీసుకుపోయి ఒక వైద్యు 30,000 కొనిపించేలాగా చేస్తున్నారు. చేయొచ్చు, అది తప్పు కదా. ఈ క్రైసిస్ మానవత ఉంటుంది. మనకు తెలుసు మొత్తం 6 వైద్యులు కలిపి 20,000 అయింది. అంటే ఒక వైద్యు 3,400 ఎకానమీ రేటు. 3,400 30,000కి తీసుకోవడం అనేది కరెక్టా? అది మీడియా నాయకులు తప్పేంటి? तेलंगाना हाईकोर्ट ने सवाल किया कि रियासत में कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम क्यों नहीं चलाई गई है। हाईकोर्ट ने पीर के रोज रियासत में कोरोना के हालात पर समाअत की। इस मामले की समाअत के हिस्से के तौर पर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया कि क्यों दीगर रियासतों की तरह तेलंगाना में भी कोई वैक्सीनेशन ड्राइव क्यों नहीं है। निजी अस्पताल के इल्ज़ामात पर शिकायत देखने के लिए 3 IAS अफसरान पर मुश्तमिल एक टास्क फोर्स कमेटी तश्कील दी गई थी, लेकिन अब दरख्वास्त गुजारों ने हाईकोर्ट को बताया कि कमेटी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो निजी अस्पतालों में इलाज, मुआलजे, CT स्कैन और टेस्टों की कीमतें तय करे। हाईकोर्ट ने हुकूमत को निजी अस्पतालों में बेज़ाब्तगियों पर 3 रुकनी कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी। समाअत में हैदराबाद, सैबराबाद और रचाकुंडा कमिश्नर्स ने शिरकत की। लॉकडाउन की वीडियोग्राफी 3 कमिश्नर्स ने हाईकोर्ट में जमा करवाई। हाईकोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी कि वो हर ज़िले में कम्युनिटी किचन लगाए और लॉकडाउन में मुफ्त खाना खिलाएँ। कॉरपोरेशनों और NGOs के साथ माहदे के तहत हर ज़िले में कम्युनिटी किचन लगाए जाएं। हाईकोर्ट ने अगली समाअत 1 जून तक मुलतवी कर दी।
रियासत तेलंगाना में लॉकडाउन नाफिज है, जिसका डीजीपी एम महेंदर रेड्डी की जानिब से जारी हिदायत के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों का आला पुलिस अफसरान जायजा ले रहे हैं और चेक पोस्टों पर वक्त देते हुए पूछताछ कर रहे हैं। इसी ज़िमन में जॉइंट कमिश्नर चौहान IPS ने मोगलपुरा के इलाके में पुलिस चेक पोस्ट पर अवामी आमदोरफ्त और बगैर मास्क गाड़ी चलाने वालों की चेकिंग का जायजा लिया और मीडिया से बात की। लगभग सभी एरियाज में ठीक है सर, पुराने शहर में लगभग सभी एरियाज में जो लॉकडाउन का अमल है वो पब्लिक के ताउन से बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। जगह जगह आप लोग देख रहे हैं हमारे चेक पोस्ट हैं, उसमें खास ख्याल रखा जा रहा है कि जो भी इसेंशियल सर्विसेज हैं, खाने पीने से ताल्लुक़ रखती सर्विसेज हैं, जो डिलीवरी की सर्विसेज हैं, और ख़ास तौर से डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, और कोई भी पेशेंट जिसको भी मेडिकल केयर की ज़रूरत है, ऐसी किसी भी इंसान को कोई दिक्कत पेश ना आए, इस बात का खास ख्याल रखा जा रहा है। और सब जगह हमारे लोग चेक पोस्ट पर प्लस पेट्रोलिंग में ऑफिसर्स घूम के इस बात का ख्याल रख रहे हैं और पहले से बेहतर इस वक्त अमल हो रहा है। इस मामले में मैं पब्लिक का एक शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ में हिदायत भी देता हूँ कि ये लॉकडाउन में जो बेवजह का मूवमेंट है इसको रोकना हम सब के लिए, सेहत के लिए, हमारे शहर के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हम लोग इसी तरीके से लॉकडाउन फॉलो करेंगे तो बहुत जल्द कोरोना पे जो भी हमारे सरकारी तंत्र है वो काम कर रहा है तो बहुत अच्छी जल्दी से काबू कर लिया जाएगा। सर उसके बावजूद भी कुछ जगहों पे, छोटे छोटे जगहों पे, कुछ जगहों पे जो वायलेशन लगातार देखने को मिल रहा है, तो एक दो बार के मशवरे देने के बाद में मजबूरन हमें वहाँ पे कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। तो जहाँ तक है मशवरे तक भी अगर बात रहे तो अच्छा है, ये मैं पब्लिक से अपील करता हूँ। बारकस का गवर्नमेंट अस्पताल फिर एक बार सुर्खियों में। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं बारकस में एक गवर्नमेंट अस्पताल है जहाँ लोग इलाज के लिए आते हैं और यहाँ प्रेग्नेंट खवातीन भी इलाज के लिए आती हैं। मुतासरीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि यहाँ पर डॉक्टर्स बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं और वक्त पर डॉक्टर्स भी मौजूद नहीं है। उन्होंने बताया कि हामिला खवातीन लाइन में ठहरे हुए हैं कोरोना का टेस्ट कराने के लिए, लेकिन यहाँ पर टेस्ट करने के लिए किट्स मौजूद नहीं है और लाइन में ठहरी खवातीन को मायूस होकर वहाँ से घर लौटना पड़ा। जब हामिला खवातीन के साथ गवर्नमेंट अस्पताल में ऐसा हो सकता है तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोरोना के मरीजों को किस तरह के तिब्बी सहूलियात फराहम की जा रही होंगी। जियो यहाँ पे मैं अपनी लड़की को मंथली टेस्ट कराने के लिए हॉस्पिटल लेकर आया था। करीब 1 घंटा ठहरने के बाद जब करीब उनका नंबर आया तो वहाँ से अंदर से आके अटेंडर बोल रहे हैं कोविड का टेस्ट कराना पड़ता। कोविड का टेस्ट कराने के लिए गए तो वहाँ पे लाइन काफ़ी है, 50 से 60 आदमी है। तो मैं जाके वहाँ पे टेस्ट करने वालों से पूछा कि मेरी लड़की का नंबर लास्ट में है, क्या वहाँ टेस्ट कराने के लिए जब उनका नंबर आएगा या नहीं आएगा, आपके पास उतने किट अवेलेबल है नहीं है। वो तो उन्होंने जब बोल रहे हैं कि नहीं है, मेरे पास खाली 40 किट अवेलेबल है और सिर्फ 10-12 बचे हुए, जबकि लोग 60 से 70 आदमी ठहरे हुए हैं। तो उनको पूछा कि आपका काम है, आप लोग इन्फॉर्म करना चाहिए कि भाई मेरे घर सिर्फ 10-12 किट है, आप लोग इतने क्यों ठहरे हुए हैं, जाइए कल आइए। वो तो उल्टा मेरे से बहस कर रहे हैं। यहाँ पे हॉस्पिटल में किसी किस्म का सही इंतज़ाम नहीं है, ना चिट्ठियाँ लिखने वाले टाइम पे मौजूद रहते हैं, ना डॉक्टर जो है सो सही रहते हैं, ना उनके पास सही कोई कोऑपरेट करते हैं, ना कोई असिस्ट करते हैं। बहुत टू मच जो है सो केयरलेस बना है। यहाँ कोई जो है सो इन पे एक्शन लेने वाला नहीं है। इससे पहले भी जो है सो कई मरतबा मीडिया वालों को बुलाकर यहाँ पे इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेने के लिए अपील किए थे, लेकिन अब तक उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला है। कोई पहली मरतबा नहीं है कि हम मीडिया के सामने आके हॉस्पिटल के स्टाफ के बारे में शिकायत कर रहे हैं। ये बहुत ही केयरलेस बना है। हमारी रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि आप ये हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन को, MRO को जो है सख्ती के साथ जो है सो उनको एक्शन लेने के लिए स्टाफ के लिए कहिए। ज़्यादातर यहाँ पर हामिला खवातीन आती हैं, तो हामिला खवातीन, डॉक्टरों का कैसा रवैया? कोई रवैया सही नहीं है उनके पास। खाली आते हैं, सिर्फ डेट देते हैं, जैसा कि कहा गया ना सनी, खाली डेट पे डेट। तो यहाँ भी वही चाल है, बस आना, कापी में डेट लेना, चले आना। ना उनका BP चेक करते हैं, ना वेट चेक करते हैं, ना उनको जो है सो किसी किस्म की सही गाइड करते हैं कि भाई आप जाइए टेस्ट कराइए, टेस्ट करा के ला के रिपोर्ट वक्त बताए कुछ नहीं, खाली कापी में लिख के दे देते हैं, चले आते हैं। कोई पढ़ा लिखा आदमी रहा तो देख के उसको फॉलो करता है, जाहिर लोग फिर वैसी की वैसी कापी वापस लेके आते हैं। उनका कोई जो है सो सही तरीके का देखने वाला नहीं है। यहाँ पे हर किस्म की लापरवाही बरती जाती है और बदतमीज़ी तो बहुत ज़्यादा की जाती है। जितने भी पेशेंट आते हैं, जो गरीब लोग आते हैं, उनके साथ सही किस्म का कोई ताउन बिल्कुल कतई नहीं है यहाँ पे। एक महीने से दवाखाने में आ रहे हैं, देख रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं आ रहा। 11-12 बजे तक इंतज़ार कर करके पेशेंट यहाँ चले जा रहे हैं। मर गए भी तो कोई पूछने वाला नहीं है, जिंदा है तो भी कोई पूछने वाला नहीं है। आखिर ये दवाखाने का मसला क्या है?
कोई हमारी मदद नहीं कर रहा। अब हम करें तो क्या करें, आप लोग हमारा फैसला करो। केसीआर जी तक ये बात पहुंचना चाहिए। हम लोग कितना बोल के सब्र करेंगे, ये बस्ती का दवाखाना रह के फ़ायदा कुछ भी नहीं है। बस्ती के यहाँ का मेन आदमी जो है उसको भी इसके अंदर खींचना, ये डॉक्टरों को जो है सो इसकी सज़ा मिलना चाहिए। आखिर कब तक बर्दाश्त करेंगे कोई भी। बस्ती का दवाखाना रह के कोई काम का नहीं है, कोई हमारी मदद करने वाला नहीं है। हम लोग कितना भी पुकारे तो जैसे अनजान मार के देख रहे, कंपाउंडर आ जा रही, चिट्ठियाँ लिखने वाले आ जा रहे, बाकी के कोई नहीं आ रहे। 1 महीने से देख रहे, अभी जो है सो कितनी देर से बैठ के पूरे पेशेंट उठ के चले गए। आखिर क्या, सुबह में कितने बजे? 9 बजे आके बैठे हुए हम लोग। डॉक्टर आने का टाइमिंग 9 साढ़े 9 तक रहती है और ये टाइम होगा अब तक एक डॉक्टर नहीं है हॉस्पिटल में। कौन सा दवाखाना है? दवाखाने का नाम गवर्नमेंट बारकस हॉस्पिटल है। ये नाम बोलो, सही बोलो, दवाखाने का नाम मालूम है ना? गवर्नमेंट कहाँ का देखेंगी? बारकस सलाला, बारकस सलाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बारकस। जहराबाद हल्के कोहिर मंडल दिगवाल विलेज में फातिमा बेगम को कोरोना इन्फेक्शन की वजह से सांस लेने में दुश्वारी का सामना था, जिस पर मोहम्मद शाकिर अली वाइस एमपीपी कोहिर और टीम मेंबरान ने बरवक्त जवाब देते हुए जहराबाद कांग्रेस इंचार्ज मदन मोहन की जानिब से कायम करदा हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके उनके घर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर फराहम किया। పార్లమెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి మదన్ మోహన్ రావు గారి సహకారంతో జహీరాబాద్ కాన్స్టిట్యున్సీ కోహీర్ మండల్ దిగ్వాల్ గ్రామంలో ఫాతిమా బేగం గారికి ఆక్సిజన్ యొక్క సమస్య రావడంతో మదన్ మోహన్ రావు గారి హెల్ప్ లైన్ సెంటర్కు కాల్ చేసిన వెంటనే తక్షణమే స్పందించి అన్నా అనగానే నేను ఉన్నాను అంటూ ఈరోజు ఆక్సిజన్ మిషన్ పంపించి వాళ్ళ యొక్క శ్వాసకు సంబంధించి ఇబ్బంది రాకుండా పూర్తి సహకారం చేసినటువంటి మన పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ మదన్ మోహన్ రావు గారికి దిగ్వాల్ గ్రామ పక్షాన అలాగే దిగ్వాల్ ప్రజల పక్షాన ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం। థ్యాంక్ యూ అన్నగారు। पहले ही आवाम कोरोना और लॉकडाउन से काफ़ी परेशान है। शहर हैदराबाद में एक बार फिर आवाम को झांसा देकर एक एसोसिएशन ने राशन देने के बहाने लोगों से हर महीना 1750 रुपये लेकर गबन कर लिया। लोगों ने बताया कि पिछले महीने राशन दिया गया, इस बार राशन लेने के लिए ऑफिस जाने पर ऑफिस बंद है। बताया गया है कि 5000 मेंबर से 1750 रुपये लिए गए। इस एसोसिएशन से जुड़े मेंबर्स ने छतरीनाका पुलिस स्टेशन पहुंचकर एक शिकायत दर्ज करवाई और मजीद तफसीलात बताई। 1750 रुपये दिया था मैं, ये कार्ड बनाओ बोल के बोले थे। ये कार्ड बनाया तो अपन क्या करें मालूम, 7 देवल के पास में ऑफिस था इनका, तेलंगाना पान शॉप के बाजू में। वहाँ पर पैसे भरे, एडवांस में अपन 1730 रुपये देने का है। फिर उसके बाद में अगले महीने राशन लेना बोलते थे ना, पहले महीने जमा कराओ, दूसरे महीने में राशन लेना। जी राशन में देखो 5 किलो मीठा तेल, पहले कार्ड बना तो 20 किलो चावल और आधा किलो इमली, 1 किलो मसूर की दाल, चने की दाल, पत्ती का डब्बा, ऐसा थोड़े थोड़े आइटमा देते थे इन्हों। तो चलो भाई बोल के, अब हमारे घर में क्या है लेडीज़, चलो भाई एकदम राशन आ जाता ना, दियो पैसे दे दो बोल के हम दिए भाई। बोला भी नको भाई ये बेकार दिख रही है न्यूज़, नको ज़रूरत नहीं है, वो तो नहीं ना ले लो। पर 1 महीना पहले पैसे दिए अपन 1730 रुपये देने के बाद में फिर उन्होंने क्या करे, राशन दिए 1 महीना। फिर दूसरे महीने खुद में जब लेने गए तो ऑफिस चेंज हो गया उनका, इंदिरा गांधी के पुतले के जंगामेड़ में चले गया। अब वहाँ पर जाने के बाद में क्या हुआ, वहाँ बोले भाई ऑफिस उठ गई, कार्ड हम फाड़ के फेंक दो। वो नोटिस लगा दिए वकील साहब। अब बोल रहे भाई नहीं है कार्ड, सो फ्री है था, वो नहीं दे रहे हैं पैसे, राशन नहीं दे रहे हैं, आप चले जाओ जिसका उन्होंने। सुबह के टाइम बहुत थी पब्लिक, 9 बजे के टाइम सुबह में। अब हम लोग छतरीनाका PS में आए, पूरे मिलके क्या करें, लेटर बना के दिए साहब को अंदर। अब उन्होंने क्या है, गए हुए रौनी को, गए हुए साहब खदीर जिलानी साहब गए हुए हैं। अब उन्होंने आए थे बोल के इंतजार में बैठे हुए। अब 12 बज रहे, सुबह से खाना नहीं पानी नहीं, बैठे हुए बिस्किट के पूड़े ला रहे हैं, खा रहे हैं। कब तक का खाना साहब? अब तकरीबन जनों को, बड़े बड़े लोगों को फ़ोन आया तो उठा रहे नहीं कोई भी। अब हम लोग पूरे मिलके इंतज़ार करें, आप लोग आए, अब हमारी मुश्किलात जो भी है दूर करो साहब। अब हमारे पैसे हमारे को देना साहब। अब जो फिर रहे हम, अब इतने लेडीज़ ठहरे हुए, सब जने ठहरे हुए, भूखे प्यासे ठहरे हुए, 1730 रुपये दिए हुए हम लोग। अब वो राशन नहीं दे रहे, 1 महीना हमारा पैसा कारोबार में लगाए। अब उसके बाद में दियो बोले तो उन्होंने बोला नहीं है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद में देता हूँ मैं। अब वो लॉकडाउन कब खत्म होता हमको नहीं मालूम है, कब लॉकडाउन खत्म होता हमको नहीं मालूम। 3 महीने भी हो सकते, 6 महीने भी हो सकते। 5000 आदमी है गए थे, 5000 आदमी के 1730। हाँ, किसी के 2000 है, किसी के 1100 चिल्ले रहे। जिसको तेल होना चावल होना उनको उतने, इनको उतने 500 रुपये, 1200 रुपये, 1700 रुपये, 2000 वो भी मिल गए उसमें। अब उसके बाद में क्या करें मालूम, अब हम सुबह से बैठे हुए, 9 बजे से बैठे हुए, चाय नहीं पानी नहीं कुछ भी नहीं। अब घरों को जाना है, लॉकडाउन पड़ गया 10 बजे के बाद, अब घरों को कैसा जाना साहब हम।
अभी ऐसे फ्रॉड कामा कर रहे हैं, उसको अंदर बिठा के रखे हुए, 1-2 जूते भी नहीं मारे उसको। हबीब उमर नाम है उसका, बैठा हुआ है, बिल्डर है एकदम। शुरू में तो बोल रहा क्या करते कर लो जाओ, नहीं है मेरे कने। हाँ अंदर बैठा है, हबीब उमर नाम है उसका, वकील का पेपर भी ये कहते वहाँ ऑफिस पे लगा हुआ है। पैसे लेके 1.5 महीना हो गए, मैं कार्ड बनाई थी, कब 28 को बनाए थे हमला कार्ड, तो 30 को आओ बोले थे, 30 को गए तो 30 को भी नहीं दिए, फिर 30 तारीख को आओ बोले, 30 तारीख को जी हाँ, तो फिर बोले 1750 बने, तो उन्होंने बोले फिर 30 तारीख को आओ बोले, 30 तारीख गए तो बोले नहीं अम्मा 1 महीने के बाद राशन देते बोले। राशन देने का था, आटा चावल तेल वही दे रहे थे उन्होंने। पहले 1 महीना पहले पैसे ले रहे थे, लेके 1 महीने के बाद आप आओ बोले, 1 महीने के बाद गए तो फिर पैसे ले लिए, फिर पैसे लेके राशन दिए, 1 महीने का एडवांस रखना पड़ता पैसे पहले बोले, तो ठीक है बोल के पहले कार्ड बना लेके आए पैसे देके, फिर राशन लेने गए जब 1 महीने के बाद फिर पैसे देके राशन लाए, राशन लेके आए बाद में से फिर उन्होंने बोले फिर आप 28 तारीख को आओ बोले, 28 तारीख को गए पैसे ले लिए, 30 तारीख को आओ बोले, 30 तारीख गए तो 30 तारीख को बोले नहीं अम्मा घर पे ला के देते आपको राशन, लॉकडाउन फार्म भरो, 100 रुपये दे के फार्म भरो, आपके घर पे आता राशन बोले। ठीक है बोल के 100 रुपये दे के फार्म भी भर के दे के आए, वो भी नहीं दिए, तो मैं बोली पैसे दे डालो आप, नको हमको राशन बतो, कार्ड दियो आप, कार्ड कैंसिल कर दे के आपको स्लिप दिए, स्लिप पे देखो, स्लिप पे पैसे भी लिख के दिए, 10 तारीख के दिन आइए आप बोल के उन्होंने देखो 1700 पैसे लिख दिए इसके ऊपर, 10 तारीख की डेट दी हमारे को, 10 तारीख गए तो बनी है उन्होंने, है नहीं, खाली किराएदार हैं, आ रहे हैं, देख रहे हैं, जा रहे हैं, फोन नहीं उठा रहे हैं, कुछ भी नहीं, फोन आ बंद, फोन करे तो फोन क्या बोल रहे हैं अब बोल रहे हैं मेरे को नहीं मालूम, अब नहीं है मेगन क्या करते कर लो आप, मैं सामने खड़े हुआ हूँ बोल रहे हैं, फांसी दे देते क्या करते कर लो बोल रहे हैं, पैसे भी लिख के दिए हम नको तो पैसे तो दे दो बोले, तो वो भी नहीं दे रहे ना, तो कुछ बोल रहे हैं। अब कितनी दूर से आ रहे हैं, पैसेदार हैं, ऑटो में किराएदार हैं, जा रहे हैं, कोई है भी नहीं, ऑफिस में बैठ के तो बोलना ना आप आओ जब आओ, कुछ भी नहीं, फोन उठाना तो सही, 10 आदमी हमारे पैसे हमारे को ना, राशन नहीं तो नहीं हमारे को पैसे, नहीं तो राशन ले लेते भाई। अब बहुत परेशान है हम लोग, घरों में है आदमियाँ, लॉकडाउन पड़ गया, बच्चे छोटे छोटे क्या करना है बोलो, अब क्या मुसीबत से पैसे बने, 7 बजे से आके बैठे हुए, अब घरों में बच्चे भूखे आदमियाँ घरों में आगे, हम यहीं बैठे हुए कई के हंसते आगे घास के मारे, हमारे पैसे हमारे को आना बोल के मिलते, क्या बोलो आता ना ये पैसों में। कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि हमारे पैसे हमारे को पैसे मिला दिए, तो पैसे हमारे पैसा हमारे को दिलाए तो मेहरबानी होंगी। शहर हैदराबाद में आज लॉकडाउन के 6वें दिन भी पुलिस का भारी बंदोबस्त देखा गया और पुलिस चालीबंडा रोड और बहादुरपुरा रोड पर गाड़ियों को चेकिंग करती हुई भी देखी गई। हुकूमत की जानिब से कारोबार करने व दीगर कामों के लिए सुबह 4 घंटे छूट दी गई है। रोज कमा कर खाने वाले इस वक्त काफ़ी परेशान है। वो लोगों का कहना है कि पिछले लॉकडाउन से ही अब तक हालत ठीक नहीं हुए और फिर ये 4 घंटे में कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है। हुकूमत के इस लॉकडाउन से गरीब आवाम और मजदूर तबके को काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, जो खाने के लिए भी मजबूर है। NGOs और तंजीम काबिल तारीफ़ है जो इस मुश्किल वक्त में भी अस्पताल के पास खाना तकसीम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में तमाम NGOs और तंजीमों को आगे आने की ज़रूरत है। हो गया लगा लो।
लॉकडाउन के दौरान कल बहादुरपुरा इंस्पेक्टर दुर्गा प्रसाद ने बाइक पर फिरते हुए बहादुरपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलिंग की और नौजवानों की काउंसलिंग करते हुए उनको समझाया कि लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी ना करें और लॉकडाउन पर अमल करें। लॉकडाउन के चलते जुआ खेलने वाले 7 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद महमूद नगर के इलाके में 7 अफराद जुआ खेल रहे थे कि जराये से मिली इत्तला पर बहादुरपुरा पुलिस ने पहुंचकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया और इन पर एक केस दर्ज कर लिया। आज 8 बजे रीडिंग तो रिलायबल इंफॉर्मेशन है मूसी रिवर के बाज तो पत्ता खेल रहे बोल के इन्फॉर्मेशन है तो एसआई एंड स्टाफ जाके रेड करे तो मैं 7 आदमी की कस्टडी ले लिए उनके साथ तो 1700 रुपीज़ सीज करे तो पूरा ला के केस रजिस्टर करे वो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है रूल्स वायलेट करके वैसा करे उन्होंने रेड केस रजिस्टर करके। कितने मेंबर्स हैं सब टोटल? 7 मेंबर्स हैं। आखिर में और एक बार सुर्खियों पर नजर डालते हैं। तेलंगाना में 20 मई को होगा काबीना का इजलास, लॉकडाउन के तौसीफ पर होगा तबादिले ख्याल। हर जिले में कम्युनिटी किचन लगाया जाए और मुफ्त खाना फराहम किया जाए, तेलंगाना हाई कोर्ट की हुकूमत को हिदायत। प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के साथ लापरवाही बरतने पर लाइसेंस किया जाएगा कैंसिल, तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार का बयान। तेलंगाना के डीजीपी की हिदायत के मुताबिक आला अफसरान चेक पोस्टों पर जायजा लेते हुए देखे गए। बारकस का गवर्नमेंट अस्पताल फिर बना सुर्खियों में, अस्पताल में इलाज की सहूलत ना होने से आवाम मायूस लौटी अपने घर वापस। पुराने शहर में एक एसोसिएशन ने हर महीने राशन देने के बहाने आवाम के हजारों रुपए किए गबन। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मैं के अमार हूँ। सन 1995 में मुझे एक अजीम मकसद के लिए कायम किया गया। मुझसे कई हजार अमीर व गरीब खानदान जुड़े हुए हैं जिन्होंने अपने ख्वाबों के महलों से मुझे सजाया। मैं अपने चाहने वालों को तरक्की याफ्ता शानदार इलाकों में आबाद करने के लिए मशहूर हूँ। अब आपकी खिदमत में तेहरान गाह के दामन में काफी वसी व अरीज खूबसूरत कॉलोनीज लाया हूँ। आपकी पसंद, आपकी सहूलत, मेरी खिदमत सिर्फ 4 लाख से 8 लाख के दरमियान। मुझसे जुड़े और अपना भी ख्वाबों का महल बना लें और तरक्की को अपना मुकद्दर कर लें। यूं जमीन पे बैठकर
क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। KMR का सदर दफ्तर आरामगढ़ चौराहे पर मौजूद है। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। आदाब नाजरीन, मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स आपकी खिदमत में जदीद ज़माने के नई जेवरात का शानदार कलेक्शन पेश करते हैं। नेकलेस, रानीहार, चूड़ियाँ वगैरह का शानदार कलेक्शन 916 हॉलमार्क के साथ मीर मुस्तफ़ा ज्वेलर्स, रूबरू कदीम ACP ऑफिस, दबीरपुरा, हैदराबाद। हमसे ज़रूर रब्ता करें। 04055188123।